आप बस पढ़ते रहे, पढ़ने की भी एक सीरीज होनी चाहिए। अब बोर्ड पर देखो और समझो क्यों मारा था भारमली ने। भारमली तो उनकी प्रेमिका थी। क्या थी? हाँ, अब प्रेमिका ने क्या दे दिया? अब बताओ, कोई भरोसा कर सकता है क्या? सावधान रहे, सतर्क रहे, याद रखना, और बचे रहे किनसे? हाँ, आज की भारमलियों से। तो सुनते रहो और देखते रहो महा एपिसोड। ये घटनाएं बड़ी खतरनाक है। चलो, भारमली जो थी ना, उसने भी अपने मातृभूमि के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, प्रेम बीच में आया तो उसको भी त्याग दिया। ये भी एक भावना मिलती है, समझे ना? तो पहले देखो अच्छे से। स्टूडेंट्स, इधर है वाड़ ही वाड़। ये घटना जो है राणा मोकल के समय की है। कब की है? और मोकल के मामा कौन थे स्टूडेंट्स? जो कहां के राजा बन गए थे? बिल्कुल, मामा कहां है? मारवाड़ में। कौन से मल? तो रणमल राठौड़ का क्या स्टूडेंट्स मारवाड़ से मेवाड़ आना जाना लगा रहता था। एक बार क्या हुआ, रणमल राठौड़ जी आए हुए थे कहा? मेवाड़। किसके दरबार में? मोकल के दरबार में आए हुए थे। तो मोकल और रणमल जी दोनों बैठे थे। तभी वहीं पर रणमल जी की एक, इधर रणमल जी लिखना पड़ेगा वरना मोकल जी की नजर पड़ जाएगी। रणमल राठौड़ जी भी वहीं पर थे। रणमल राठौड़ जी की नजर पड़ी एक औरत, महिला पर नजर पड़ी। बड़ी खूबसूरत थी वो, सौंदर्यवान थी। उसको देखकर सीधा रणमल ने पूछा किनको? मोकल को। कहा कौन है? हु आर यू? उनको पता था हर जगह क्या हु आर यू, जहां जचे वही बोलो हु आर यू। मोकल जी को पूछ रहा है, मोकल जी को कहेंगे हु आर यू। ये हमारी इंग्लिश है, शर्म करो। अब बताओ, तुम्हें युद्ध में भेजे तो अगली से ना कहा हंस हंस कर पेट दर्द होने लग जाएगा। सही है? और वैसे भी तुम खाते तो वो लटे हो। युद्ध लड़ने के लिए पहुंचोगे, धूप पड़ेगी, उधर से कहेंगे आक्रमण, उसके पहले ही वो लटे निष्क्रिय, कहेंगे चक्कर आकर नीचे पड़ गए। ये सैनिक भी कहेंगे कि अभियान हमें करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही एक एक करके जा रहे हैं। इसलिए तुम चुपचाप बैठ रहे हो, हर जगह हु आर यू नहीं। बेटे कह रहे हु आर यू, तो सुन लो पहले। इधर हाँ, इन्होंने कहा था, मोकल को कहा कौन है ये, हमें इनके बारे में बताओ। तब मोकल ने कहा कि मामा जी। क्या कौन है? छोड़ो ना, कहना हमें पसंद आई है ये, बताओ तुम कौन है। जब देखो, अब वो महिला भी सुन रही थी इन दोनों को, तो दोनों राजा है कि नहीं है, दोनों बातें कर रहे थे उसकी सौंदर्यता की। तो वो भाग गई वहां से, कौन बातें सुनकर। हाँ, देखो बेटो, सब पता है कि वो कौन थी। हाँ, भाग गई, और वो थी कोई और नहीं, मली ही मली। भारमली ने अपनी प्रशंसाएं सुनी तो वहां से भाग गई। तो रणमल जी ने कहा पीछे से, शर्मा गई कहा, मम्मी डैडी घर आ गए कहा। और पीछे पीछे गए कौन? रणमल जी भी कहा, मोहतरमा हम भी आ रहे हैं। पीछे पीछे गए बच्चा लोग। बाद में खूब सारी मनाने करने की बातें चली। सीधी बात बताता हूँ, बिल्कुल दोनों फिर धीरे 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 नजदीक आ गए और दासी बन गई। कौन? फटाक से बोलो किसकी? रणमल जी दिलो जान से जानने लगे कौन सी मली को। अब देखो, कहते हैं ना जोड़िया तो ऊपर वाला बनाता है। इधर देखो पीछे क्या है, क्या है, और इधर देखो मली। तो जोड़ी कहां से बनी थी? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? दिलो जान से भारमली को चाहते थे कौन से मल? रणमल, बिल्कुल चाहते थे बच्चा लोग। अब सुनो, अब ये तो घटना किसके समय से प्रारंभ थी? सबको पता था, प्रेम जो है छुपाने से कभी भी नहीं, जो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि हाँ उनके बीच में पता है। सिर्फ सबसे लास्ट में किनको पता चलता है? उनके दोनों के घर वालों को। पूरी दुनिया को पता है। जब बात बीत जाती है तब उनके घर वाले कहते हैं इतना कुछ हो गया, हमें कुछ पता ही। हाँ, ये बात है। तो बच्चा लोग, रणमल और भारमली के बारे में सबको पता था। अब मोकल जी तो दुनिया छोड़कर चले गए। अब राजा कौन थे फटाक से बताओ। अब कुंभा के समय की बात बता रहा हूँ, जो अब टू बी कंटिन्यू। बच्चा लोग, कुंभा, कुंभा के समय में बिल्कुल रणमल जी आते जाते रहते थे। तो अब क्या हुआ, रणमल जी ने भारमली को कहा कि हम आज शाम को आपसे मिलना चाहते हैं। तो भारमली ने कहा बिल्कुल मैं मिलने के लिए आ जाऊंगी। सुनते रहो। अब ये जो भारमली जो थी किसके दरबार में काम करती थी? मेवाड़ के दरबार में काम करती थी। अब चलो, शाम को मिलना तय हुआ था किन किन के बीच में? भारमली और रणमल के बीच में। अब हुआ क्या था, जिस दिन मिलना था उसी दिन भारमली को मेवाड़ दरबार के अंदर कुंभा की माता जी, कौन फटाक से बोलो? सौभाग्यवती ने कोई काम सौंप दिया था। उस काम को खत्म नहीं कर पाई। कौन? भारमली। कोई बड़ा काम था, काम खत्म नहीं हुआ था। इधर मिलने का समय हो गया किसका? रणमल जी का। समय बीतता जा रहा था, बीतता जा रहा था। सपोज करो मिलने को 6 बजे बुलाया था, 8 बज गई थी, गई नहीं थी। कौन? अब इधर रणमल जी का स्वभाव तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, बड़े गुस्से से लाल पीले हो गए और दांत धमाधम। बिल्कुल हाँ, फिर 9-10 बजे मिलने आई। कौन? जैसे तैसे जब काम समाप्त क्यों बचा लो, क्योंकि वो तो एक नौकरानी के रूप में काम करती थी काम मेवाड़ में, तो काम खत्म नहीं होगा उसके पहले जा नहीं सकती। तो जैसे तैसे काम खत्म करके भागी दौड़ी आई और मिली किससे? रणमल जी से। रणमल जी ने बिल्कुल भारमली के आते ही कहा, गुस्से से कहा कि हमने आपको 6 बजे बुलाया और तुम 10 बजे आ रहे हो। इसका रीजन क्या? बड़ा चिल्लाए थे। कौन? रणमल। किसके ऊपर? भारमली को भी गुस्सा आ गया और भारमली ने कहा, राव जी आपकी बात सही है, पर हम तो एक क्या है, नौकरानी है, दासी की तरह है। हम कोई तुम्हारी रानी नहीं जो चलकर सीधा आ जाए। दरबार में काम खत्म हुआ ही नहीं तो कैसे तुमसे मिलने आ जाओ? तो बच्चा लोग, रणमल ने कहा हमेशा हमेशा का किस्सा ही खत्म। एक बात बता, हमसे प्रेम कितना करती है? तो भारमली ने कहा ये था, का चाहे तो हमारी जान ले लो। तो का जान लेनी नहीं है आपकी, किसी की जान लेनी है। तो भारमली को कहा 100 बातों की एक बात। का भारमली हमारा एक काम कर दो। क्या कर दो? हमेशा हमेशा की समस्या ही खत्म। का क्या काम करना है? तो कहा पास में आओ। पास में बुलाकर कान में कहा कि हमारे आड़े आ रहे हैं कौन? कुंभा। कुंभा को तुम जहर दे दो। कुंभा ज्यों ही मरेंगे मेवाड़ पर हमारा अधिकार हो जाएगा, हम बन जाएंगे राजा और तुम्हें बना देंगे रानी। ये बात किसने कही? किसको कही? किसे जहर देने को? कुंभा को। पर सुनो, भारमली कुंभा को अपने बेटे की तरह मानती थी। किसकी तरह? मतलब एक प्रेम था, एक स्नेह था किसके प्रति? कुंभा के प्रति, क्योंकि भारमली के भी कोई पुत्र वगैरह नहीं था। तो
तो बच्चा लोग जब ये भारमली को बात करी तो भारमली घबरा गई। भारमली ने बिल्कुल कुंभा रणमल जी को कहा कि हाँ मैं दे दूंगी। अब रणमल जी हमेशा कहते थे किसको, बोलो, कि तू विष दे दे, जहर दे दे, किसको, कुंभा को, पर दिया नहीं। और भारमली को यह भी पता था कि अगर मैंने विष नहीं दिया तो कोई बात नहीं, रणमल जी इतने खतरनाक है कि किसी और के हाथों से मरवा देंगे किसको, इसलिए मुझे सावधान करना पड़ेगा किसको, बोलो, कुंभा को। तो अब राजा से तो भारमली सीधी मिल नहीं सकती क्योंकि नौकरानी थी, सही है कि नहीं है। तो भारमली किसके यहाँ काम करती थी, सौभाग्यवती माँ किसकी, सही है कि नहीं है। तो जब भारमली सौभाग्यवती जी से मिली तो पूरी की पूरी सच्चाई बता दी किसको, सौभाग्यवती को। और सौभाग्यवती की सासू माँ थी हंसा, और ये बहन किसकी थी, भारमली ने शिकायत किसकी की, का जहर देना चाहते रणमल जी किसको, कुंभा बेटा किसका। तो सौभाग्यवती शिकायत किसको करेगी, सासू माँ को, सही है कि नहीं है। जब ये बात पता चली सौभाग्यवती को तो सौभाग्यवती सीधा गई अपनी सासू माँ के पास और सासू माँ को जाकर कहा, मेरे पति के समय में भी राठौड़ों का वर्चस्व था, पति का मतलब मोकल के समय में राठौड़ों का वर्चस्व था, पति तो कोई बात नहीं, मारे गए आपसी कले की वजह से, पर अब राठौड़ हम सिसोदियाओं और राणाओं के पीछे क्यों पड़े हैं। ये बात किसने कही, किसको कही। तब हंसाबाई ने कहा, रानी सा कहना क्या चाहते हो। तो कहा, तुम्हारा भाई मेरे पुत्र को मारकर मेवाड़ पर क्या करना चाहता है। हंसाबाई ने कहा, हमारे भाई पर उंगली उठाने के पहले तुम्हें 1000 बार सोचना चाहिए। तो सौभाग्यवती ने कहा, मुझे पता था कि ये बात जरूर उठेगी, मेरे पास प्रमाण है, सबूत है। तो कहा, क्या सबूत है। तब लाया किसको, भारमली को। और मैंने क्या कहा, भारमली और रणमल जी के बारे में तो सबको पता था, हंसाबाई को भी पता था। तो बिल्कुल भारमली जब हंसाबाई के सामने आई तो सौभाग्यवती जिनका इनको तो जानते ही हो, इसका बिल्कुल जानती हो, ये प्रेमिका है रणमल की, मेरे भाई की। तो बिल्कुल बच्चा लोग कहा कि अब यही सच्चाई बताएगी। तब बच्चा लोग बिल्कुल भारमली ने पूरी सच्चाई बताई। जब वास्तविकता पता चली कौन सी बाई को, तो कहा, इस मेवाड़ पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब इस मेवाड़ को एक ही योद्धा बचा सकता है जिस पर मैंने झूठे झूठे आरोप लगाए। कौन, कहा भी इस मेवाड़ को वन एंड ओनली केजीएफ के रॉकी भाई की तरह एक ही बचा सकता है। कौन। अब हंसाबाई ने कहा, संदेश में जो वाह रे वाह, किसको, राणा चुंडा को। तब बच्चा लोग याद करो, चुंडा ने भी कहा था कि जब तक दरबार से बुलावा नहीं आएगा हम नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे और नहीं आएंगे। अब बताओ संदेश पहुंचा कहां, किसके पास, कहां आने का। तब चुंडा ने कहा, रणमल जी मरने के लिए ये चुंडा आ रहा है। अब बताओ एक मूवी की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप सिर्फ सुनते रहो, याद कराने का ठेका हाँ मेरा, आपका नहीं बेटे, मेरा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब अच्छा लोग सुनो, उधर से कौन आएंगे, तो आने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। इधर हंसाबाई ने सोचा कि मुझे सावधान तो करना पड़ेगा किसको, कुंभा को, सही है कि नहीं है। तो बिल्कुल हंसाबाई ने सावधान कर दिया किसको, कुंभा को, कि आप बच करोगे किससे, रणमल जी से। तो कुंभा ने कहा ओके। अब बच्चा लोग आगे क्या होता है, एक दिन कुंभा भी उधर से तबड़िक तबड़िक करके आ रहे हैं, रास्ता काफी लंबा है, किसका, मालवा का। चुंडा आएंगे तब तक इधर क्या होता है, कुंभा एक दिन सोते हैं, उनके शरीर में काफी दर्द होता है। वहीं पर होता है महपा पवार, जिसने जिसको छोड़ा था औरत समझकर, वही एक औरत की आड़ में मारेगा रणमल राठौड़ को। याद करो, रणमल राठौड़ उस दिन उस औरत की बात सुनकर वो नहीं जाता, दरवाजा खोल देता तो मारा कौन जाता, और एक औरत की आड़ का बहाना लेकर बच कौन गया था, बचा था नहीं बचा था। अब यही महपा पवार मौत का कारण बनेगा किसका, सुनते रहो आप। तो अब रणमल सॉरी कुंभा को एक दिन अपने शरीर में काफी दर्द हो रहा था, काफी दर्द हो रहा था। तो बुलाया किसको, महपा पवार को। और महपा पवार को कहा, महपा पवार आज हमारे पैरों में काफी दर्द हो रहा है, दर्द इतना भयंकर है कि हमें नींद नहीं आ रही है, तो हमारे थोड़े पैर दबा दीजिए। तो कुंभा सो रहे थे, पैर दबा रहा था कौन, महपा पवार। पैर जब दबा रहा था तो महपा, इधर कुंभा को नींद भी आ गई थी। महपा पवार को अपने किए पर क्या हो रहा था, फटाक से बोलो, पछतावा हो रहा था। क्या हो रहा था, पछतावा हो रहा था कि मैंने जिसके पिता की क्या करवाई, हत्या, उस राणा ने मुझे क्या कर दिया, मां। और आज मुझ पर इतना भरोसा कि शयन कक्ष के अंदर अकेले में मैं हूं और सो रहे हैं ये, इन्हें इतना भी तनिक भी मेरे ऊपर शक नहीं है कि दुश्मन मेरी हत्या भी कर सकता है। ऐसे स्वाभिमानी राणा का मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा, ये सोच सोचकर और अपने किए पर क्या हो रहा था, पछतावा। और आंखों में से क्या टपक रहे थे, आंसू टपक रहे थे। अब आंखों से जो आंसू टपक रहे थे महपा के, वो किसके पैरों पर गिरे, कुंभा के। कुंभा की आंख खुल गई, कुंभा ने देखा तो आगे रो रहा था कौन। तब कुंभा ने कहा, महपा जी क्यों रो रहे हो। तो पूरी बात बताई महपा ने। कहा, राणा जी आप इतने बढ़िया एक योद्धा हो, एक राजा हो, जो राजा के जो गुण होते हैं वो पूरे हैं आप में, और आपने मुझे माफ कर दिया, इसका मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा। तब कुंभा ने कहा, कर्ज चुकाना चाहते हो। महपा पवार खड़ा हुआ और अपनी क्या निकाली, कुंभा जी को मारने के लिए नहीं, तलवार निकाली और कहा, राणा जी आदेश दीजिए, आप कहो तो इसी समय सिर धड़ से अलग कर दूं मेरा। तो कुंभा जी ने कहा, ए भाई ये तुझे अपना सिर धड़ से अलग नहीं करना, मैं जिसका कहूंगा उसका सिर धड़ से अलग करेगा। तो बिल्कुल देखो, कर्ज का बदला चुकाने का मौका मिला तो महपा पवार की आंखों में भी अंगारे दौड़ रहे थे। कहा, नाम लो तुम तो कुछ ही क्षणों में उसका भोगना उड़ा दूंगा। तो कहा रणमल, भागने लगा कौन, पकड़ लिया किसने, कुंभा ने कहा, ए भाई ये रुक जा, उधर से मेवाड़ से कौन आ रहा है, चुंडा, उनको आने दो, सॉरी मालवा से, कहा उनको आने दो, फिर मिलकर तय करेंगे कि करना क्या है। मैं पापा ने मारूंगा, कहा भाई मार देना, रुक तो जा तू। अब बिल्कुल आए उधर से, फटाक से बोलो कौन, पूरी बात बताई गई किसको, चुंडा को। तो चुंडा महपा पवार के साथ में, चुंडा महपा पवार कुंभा वहीं पर खड़े थे। तो कुंभा जी को चुंडा ने पूछा कि राणा जी एक बात बताइए, आपको किसने कहा था कि रणमल जी आपको मारने का षड्यंत्र रच रहा है। तब महपा पवार ने कहा, इसके पीछे कौन सी मली है, जो एक नौकरानी है। तो बिल्कुल चुंडा जी ने कहा, बुलाओ किसको, भारमली को। सुनना, भारमली को सामने बुलाया गया। चुंडा जी ने, महपा पवार ने और कुंभा ने बिल्कुल पूछा कि भारमली
हम सबको भी ये पता है कि तुम प्रेमिका हो किसकी, एक दासी हो उसकी, कोई षड्यंत्र तो नहीं है। तो बच्चा लोग, क्या कहा था भारमली ने, जब साम्राज्य और देश प्रेम की बात आती है तो यहाँ की वीरांगनाएं जो हुई वो अपने प्रेम तो क्या पतियों तक को त्याग दे, तो मेरा तो ये क्या है, प्रेम है। मैं अपने इस साम्राज्य को बचाने के लिए मैंने भी अपना प्रेम त्याग दिया। तो पूरी पूरी प्रशंसा हुई किसकी, भारमली की। अब उधर भारमली को कहा आप जाओ, हम यहाँ पर कोई विशेष रणनीति बना रहे किसको मारने की। तब कहा कि रणमल को तुम मार सको इतनी ताकत तुम में, मैंने पूरी योजना बना दी है। देखा सत्रिया को। अब चलो भारमली ने ये बात कही तो चुंडा जी ने कहा कैसी योजना, कि कोई योजना नहीं बताऊंगी। अब कुंभा जी तो चले गए, कुंभा जी ने आदेश दिया कि बिल्कुल आप मार दो किसको, रणमल को। अब कुंभा जी चले गए, पीछे चुंडा मैं पापावार खड़े थे। भारमली को पूछा कि योजना बताओ, कि नहीं मैं पापावार को कहा 5,000 रुपए फोन पे कर दो तुम तो क्या करोगे, तो कहा नहीं हर कोई बात बताई नहीं जाती। बिल्कुल चलो, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। भारमली ने योजना क्या बनाई थी बताता हूँ। योजना बड़ी खतरनाक बनाई थी। भारमली ने पहले संदेश भेजा किसको, रणमल राठौड़ को कहा आज शाम 8 बजे हमारे घर पर हमसे मिलने आ जाना। रणमल जी कहा 100% आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हम तो साथ ही साथ ही आ जाएंगे। और उधर भारमली गई सौंदर्य प्रसाधन केंद्र। कहाँ गई, क्या होता है ये, आज की भाषा में बड़ा खतरनाक डिपार्टमेंट है ये। तरक्की कर ली इसने काफी, जहां पर भोली भाली जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जंग रोधक दीवारों को भी फैक्ट ठीक नहीं है, अरे फैक्ट है ना। सरकार को पहले एक प्रस्ताव इन विभाग पर लाना चाहिए। यहाँ पर काफी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता है, सही है ना। इसकी जगह तो नाम लिखना चाहिए खिलवाड़ केंद्र, जिंदगी के साथ खिलवाड़ विभाग, सही नहीं है। तो अंदर जाते ही वापस बाहर आते ही हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, फैक्ट ठीक नहीं है। बिल्कुल चलो, वहां पर गई कौन, हाँ सौंदर्य प्रसाधन केंद्र गई, पता नहीं क्या थी क्या बनकर आई और बिल्कुल तैयार होकर चली गई अपने घर। वहां गई, बच्चा लोग षड्यंत्र था ये, सुनते रहना, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक षड्यंत्र था, षड्यंत्र क्या था बाद में बताऊंगा। भारमली अपने घर गई, उधर टाइम हुआ तो बिल्कुल आए कौन, रणमल जी आए। रणमल जी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कुंडी न खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। अंदर गए कौन, बोलो, रणमल राठौड़। अब रणमल राठौड़ ने देखा किसको, भारमली को तो वो पता नहीं, टीवी के अंदर आप देखते हो ना, खुद ही मारो चलो। वो भारमली को भी देखा किसने, रणमल जी ने कहा बड़े खूबसूरत लग रहे हो आज। तो कहा बिल्कुल हाँ हम तो है, वास्तविकता में हालांकि थे, और उस विभाग में जाने के बाद तो और भी हो गए थे। तो बिल्कुल रणमल राठौड़ को कहा कि हम आपके लिए एक शराब का जाम बनाते हैं। किसने कहा, और बिल्कुल बच्चा लोग शराब में जहर मिलाया किसने, और शराब पिलाई किसको, रणमल राठौड़ को। और अब बताओ धीरे धीरे जहर असर करेगा कि नहीं करेगा। रणमल राठौड़ को क्या आने लगे थे चक्कर, तब वहीं पर एक चारपाई थी, जब चक्कर आने लगे तब भारमली ने धक्का दिया किसको, चारपाई पर गिर पड़े कौन, रणमल, और उन्हीं के सापे से हाथ पैर बांध दिए किसके, रणमल के, सॉरी पैर हाथ बांधे थे, हाथ बांध दिए। अब रणमल जी को जहर का असर भी हो रहा था। भारमली गई बाहर, और बाहर खड़े थे कौन, मैं पवार, राणा, चुंडा और उनके सैनिक। रणमल के जो भी सैनिक आए उन सबको मौत के घाट उतार दिया। भारमली ने जाकर कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम जाकर काम तमाम कर दो। किसका, सुनते रहना, रणमल राठौड़ कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। ज्यों ही दरवाजा खोला, मैं पवार और मेवाड़ी सरदारों ने, दरवाजा खुलते ही मेवाड़ी सरदारों के सरदार अंदर घुसे, तो रणमल राठौड़ को पता चल गया था कि ये क्या था, षड्यंत्र। उनकी आंखों में उबाल आया और दोनों पैरों पर खड़े होकर उस चारपाई से सभी सरदारों को पीटा। शरीर में हाँफते तो थे ही थे, ठोकते रहे किनको, मेवाड़ी सरदारों को। और कब तक लड़ते, वो जहर असर करता जा रहा था, और इधर लड़ते लड़ते मारे गए किससे, मेवाड़ी सरदारों से। कौन, तो रणमल राठौड़ के भी तो कुछ आदमी थे ना वहां से कुछ भागकर चले गए। किस्मत इतने खराब थे कि इस समय रणमल राठौड़ का बेटा राव जोधा, कौन, वो भी आ रखे थे वाड़ ही वाड़। तो रणमल राठौड़ के जो शुभ चिंतक थे उन्होंने सोचा कि रणमल जी तो मारे गए हैं या मारे जाएंगे, उनके बचने के अब कोई भी आसार, हमें सावधान करना है किसको, भाई अपने आदमी अपने के बारे में सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। तो बिल्कुल उन्होंने डाम, मतलब रात्रि का समय था, पहाड़ी पर खड़े होकर एक डाम को कहलवाया कि तू जोर से चिल्लाकर पहाड़ों की तरफ आवाज लगाकर सावधान कर किसको। तब एक डाम ने खड़े होकर पहाड़ी पर, रात्रि के समय आपको बता तो एकदम सुनसान रहती है, तो जोर से चिल्लाया और सावधान किया महलों में किसको, और क्या कहा कि जोधा भाग सके तो भाग, क्या कहा, थारो रणमल मारियो जाए। ये बात सुनी पटाख से, बताओ किसने, और राव जोधा वहां से 9-2 बुलेट लेकर भाग गए। भागकर किधर गए, पीछे कौन आएंगे देखना ना भूले कल का। धन्यवाद।